एलिमेंट्स के जितने भी क्लासिफिकेशन हमने अभी तक पढ़े, चाहे वो डोबेराइनर का हो, न्यूलैंड का हो, या फिर अभी लेटेस्ट जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ी, चाहे उनके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हो, इन सभी साइंटिस्ट के क्लासिफिकेशन में एक कॉमन बात थी कि इन सभी का क्लासिफिकेशन एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड था। यानी कि ये सभी साइंटिस्ट ये मानते थे कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो उनके एटॉमिक मास के कारण होती है। मान लीजिए अगर कोई एलिमेंट वाटर से रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, तो वो उसके एटॉमिक मास के कारण है। ऐसा ही सभी साइंटिस्ट मानते थे। तो लेटेस्ट जो हमने अभी पढ़ा था मेंडलीव का क्लासिफिकेशन, तो मेंडलीव ने एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के सीक्वेंस में रखा था और एटॉमिक मास को एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी एलिमेंट की मानना था कि जितने भी प्रॉपर्टी अगर एलिमेंट की होगी वो उसके एटॉमिक मास के कारण होगी। लेकिन 1913 में 1913 एक साइंटिस्ट आए, हेनरी मोज़ले। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो एलिमेंट्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टी मानी वो एटॉमिक मास को ना मान के वो एटॉमिक नंबर को मानी। यानी कि इन्होंने जो प्रॉपर्टी मानी एलिमेंट की, बेसिक प्रॉपर्टी या कहें कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी, वो एटॉमिक मास को ना मान के एटॉमिक नंबर को मानी और कहा कि जो एलिमेंट की जो केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी है वो उनके एटॉमिक मास के कारण ना होके वो उनके एटॉमिक नंबर के कारण होती है। यानी कि अगर एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन अगर एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ना करके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग किया जाए तो लिमिटेशंस वगैरह ख़त्म हो सकती हैं, और हुई भी। जैसे मेंडलीव के जो हमने 3 लिमिटेशन ड्रॉबैक्स जो हमने पढ़े थे वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे आगे आने वाले टॉपिक में कि किस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से जो मेंडलीव के जो लिमिटेशंस थी वो दूर की गई। तो एटॉमिक नंबर का यूज़ करके जब एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया, हेनरी मोज़ले ने ये जो रूल दिया था एटॉमिक नंबर के बारे में बताया कि इसके अकॉर्डिंग अगर किया जाए तो एलिमेंट्स बहुत अच्छे तरीके से उनको क्लासिफाई किया जा सकता है। तो बाद में जो मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी कि जितने भी जो पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिसिटी जो बार बार आ रही है, जो उनके प्रॉपर्टीज जो हैं एलिमेंट्स की, वो उनके एटॉमिक मास के कारण है। लेकिन बाद में जो हेनरी मोज़ले हैं उन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास को रिप्लेस किससे कर दिया, एटॉमिक नंबर से। तो नया जो लेटेस्ट जो बना पीरियोडिक लॉ वो क्या बना, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, आपके सामने आ रहा होगा। तो पहले आया होगा आपके सामने मेंडलीव का और अभी सामने आ रहा होगा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या किया गया, एटॉमिक मास को रिप्लेस कर दिया गया एटॉमिक नंबर से। तो एटॉमिक नंबर जैसे हमने पहले भी कहा था, बताया था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। मान लीजिए अगर कोई एटम है तो एटम का जो न्यूक्लियस है, ठीक है, तो न्यूक्लियस में जितने उसके प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम के न्यूक्लियस में कितने 11 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, 11 प्रोटॉन्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा, एटॉमिक नंबर भी इसका कितना 11 होगा। और जितने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि 11 प्रोटॉन है तो 11 ही क्या होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जब प्रोटॉन्स जो है बराबर है, प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है न्यूक्लियस में, और प्रोटॉन को हम किसके क्या बोल रहे थे कि यही इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है उस एलिमेंट का। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन भी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वो उसका एटॉमिक नंबर हो सकता है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात जो हम करेंगे, जो बनी है वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग बनी है, या फिर बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर बनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बनी है। इसकी बात करेंगे हम। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कोई एलिमेंट, मान लीजिए हाइड्रोजन की ही बात कर लें, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है।
आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अपनी बुक में देखेंगे, अभी हम भी बताएंगे उसके बारे में। तो आप अगर अभी जस्ट उसको देखते हैं अपनी एनसीईआरटी में, तो सबसे लेफ्ट कॉर्नर पे सबसे ऊपर जो हाइड्रोजन है एटॉमिक नंबर 1 लिखा हुआ है उसका। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, शेल पढ़े होंगे, KLM इस तरीके से करके पढ़े होंगे आपने। तो पहले शेल में कितने मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यहाँ पे 1 है तो 1 खाली है इसका, ठीक है। ऐसे ही हम बात करते हैं, जैसे हीलियम है उसके 2 हैं, ऐसे ही लिथियम की बात करते हैं तो कितना है, एटॉमिक नंबर 3 है। इस तरीके से करते हुए 4, 5, 6 ऐसे करते हैं। तो भाई इसका तो एक ही रहेगा, 2 रहेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने जैसे आपने 9th में सीखा होगा, तो इसका कहता है जैसे पहले में 2 मैक्सिमम होने चाहिए, ठीक है। जैसे K में मैक्सिमम 2 रह सकते हैं, दूसरे में 8 रह सकते हैं। तो 8 तो है नहीं, बचा कितना है इसका, 1 बचा है। ऐसे ही कितना, ये 2 है तो बचे कितने, मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं पहले शेल में। K में 2 आ सकते हैं, L में कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, फिर 8 आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसमें कितने आ जाएंगे, यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। ऐसे ही 2, 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि एक एक करके एटॉमिक नंबर बोलने बढ़ रहा है, या फिर बोल सकते हैं कि एक लास्ट वाला जो शेल है उसके अंदर एटॉमिक नंबर जो इलेक्ट्रॉन है उसका नंबर एक एक बढ़ता जा रहा है। इसको आप इस तरीके से आपने 9th में पढ़ा होगा कि भाई मान लीजिए कि पहले शेल में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में कितना है, दूसरे में मान लीजिए अगर आप इसकी बात करेंगे, मान लीजिए इसकी लिथियम की बात करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, ये इस तरीके से बनेगा। सोडियम की बात करेंगे जिसका 11 है तो कितना आ जाएगा, 2, 8, 1 आ जाएगा, क्योंकि दूसरे में कितना 8 रह सकते हैं। दूसरे में कितने बना देंगे, 5, 6, 7, 8, और तीसरा एक और है, कितना हो जाएगा, 1 लास्ट वाले में, तो 3 शेल आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो हमने बनाई है 1, 2, 3, तो यहाँ पे 3 तो शेल्स हैं, 3 तो शेल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। और पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरे में 8, और तीसरे में यहाँ पर 1 है। वैसे कितने रह सकते हैं, 8 रह सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले में कितने, 2 हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हम देखेंगे अभी, ठीक है, चलो वहीं पर ही देख लेंगे। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या फिर बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर है, ठीक है। इसकी बात हम करेंगे जब ट्रेंड्स हम पढ़ाएंगे, इनकी बात भी हम करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया गया, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो बनाया गया, और मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ था उसको रिप्लेस कर दिया गया। और बहुत सी जो कमियां थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की, वो भी इससे दूर हुई। उसके बाद में इसी लॉ का मतलब कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी एलिमेंट की एटॉमिक नंबर को ही मानते हुए एक साइंटिस्ट आपने सुने होंगे, ये जो कॉन्फ़िगरेशन वाला जो दिया है, नील बोहर। तो नील बोहर ने क्या किया, इसी को बेस मानते हुए, एटॉमिक नंबर को ही बेस मानते हुए, जो नील बोहर हैं, ठीक है, नील बोहर ने क्या किया, अपना एक ये जो आज हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं वो बनाई, जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इसको कहते हैं, ठीक है। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था वो दिया था हेनरी मोजले ने। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है 1 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आपके। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनाई, टेबल की फॉर्म में जो अरेंज किया एलिमेंट को, वो किसने किया, वो नील बोहर ने। यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नील बोहर ने बनाई है, और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हेनरी मोजले ने दिया था, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। हेनरी मोजले का क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, क्योंकि एनसीईआरटी में हेनरी मोजले का नाम दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से अब इन्होंने जब एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए, देखो मेंडलीव ने क्या किया था कि बढ़ते हुए उन्होंने जो प्रॉपर्टी एलिमेंट की, उन्होंने एटॉमिक मास को माना था, और बढ़ते हुए सीक्वेंस में इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में एलिमेंट को रख दिया था। इन्होंने किसको माना, इन्होंने मतलब कि जो हेनरी मोजले थे उन्होंने माना एटॉमिक नंबर को, और उसी के बेसिस पे नील बोहर ने एक टेबल बनाई जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। तो इन्होंने एटॉमिक नंबर को बढ़ते हुए सीक्वेंस में अरेंज किया एलिमेंट को, और टेबल एक बनाई, ठीक है।
इस टेबल के अंदर इसी तरीके से जैसे हमने उसकी बात करी थी, ठीक है, इस टेबल के अंदर आप देखेंगे तो इस तरीके के टोटल 18 आपको क्या दिखाई देंगे, वर्टिकल कॉलम्स दिखाई देंगे। कितने? 1 से लेके 18 तक आपको दिखाई देंगे। इन सभी वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं? इनको ग्रुप्स कहते हैं। इन सभी वर्टिकल कॉलम्स को जो ऊपर से नीचे आते हैं इनको ग्रुप्स कहते हैं। और ग्रुप्स की प्रॉपर्टी क्या बताई थी कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे उन सब की प्रॉपर्टी सेम होगी। यहाँ पर एटॉमिक नंबर के बेसिस, ठीक है, इनको ग्रुप्स कहते हैं। और इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल रोज जो आती है इस तरीके से, उनको क्या कहते हैं? उनको पहले ही बताया था कि पीरियड्स बोलते हैं। और पीरियड्स की प्रॉपर्टी क्या है कि लेफ्ट टू राइट जब पीरियड में जाते हैं तो उसके अंदर क्या आता है? उसके अंदर एटॉमिक नंबर एक एक बढ़ेगा, ठीक है, ये एक एक नंबर बढ़ेगा। और आगे हम बताएंगे इसमें कि शेल ऊपर से नीचे जाएंगे तो शेल बढ़ता है एक एक, और इधर की साइड में शेल जो नंबर ऑफ शेल है वो सेम रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाएगा। यानी कि पीरियड्स में एटॉमिक नंबर बढ़ते हुए सीक्वेंस में है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 4 5 6 7 इस तरीके से है, तो ऐसे बढ़ते हुए सीक्वेंस में है। और ऊपर से नीचे आते हैं तो सेम प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी आती है, यानी पीरियोडिसिटी आती है। पीरियोडिसिटी में पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल इसमें कितने थे? टोटल 18 तो ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स आते हैं इसके अंदर, और 7 जो हैं हॉरिजॉन्टल जो रोज आती है जिनको क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। तो ग्रुप्स में सिमिलर क्या होती है? सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की। और पीरियड्स में क्या होता है? पीरियड्स के अंदर जो है एटॉमिक नंबर क्या रहता है? एटॉमिक नंबर कैसे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको मिलेगा, जिसको हम आगे बात करेंगे जब हम ट्रेंड्स पढ़ेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा, जिसकी बात हम आगे करेंगे जब हम ट्रेंड्स पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी सिर्फ जनरल एक टेबल के बारे में बता रहा हूँ। तो आपके सामने अभी एक टेबल आई होगी, ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको नील बोहर ने बनाया था। इसमें आप देख रहे हैं 18 टोटल 18 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। टोटल 18 जो ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं वर्टिकल कॉलम। लेफ्ट साइड में आप देखते हैं तो लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है और बीच में स्पेस दिखाई दे रहा है काफ़ी, और राइट साइड में हीलियम है, ठीक है। इस तरीके से पहले, यानी कि जो पहला जो वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल जो एक रो आई, इसमें आपको यानी कि पहला पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट हैं ऊपर के, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे में आप देखते हैं तो टोटल आपको 8 एलिमेंट दिखाई देते हैं। तीसरे में फिर से आप देखते हैं तो फिर से 8 एलिमेंट दिखाई देते हैं। और उसके बाद चौथे में देखते हैं तो आपको कितने दिखाई देते हैं? 18 दिखाई देते हैं। पाँचवें में फिर से 18 है। छठे और सातवें में 32 एलिमेंट्स हैं। अब ये 32 कहाँ से दिखाए? आपको दिखाई दे रहा होगा, ये तो 18 ही है। तो आप अब देखते हैं तो नंबर, एटॉमिक नंबर 57 पे देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 57 से सीधा कहाँ पे जा रहे हैं? 57 सीधा ये यहाँ पे 73 पे जा रहे हैं सीधा। तो बीच में कितने? 14 एलिमेंट है, 14 एलिमेंट बीच में आ रहे हैं। तो यहाँ पर इन 14 एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के नीचे लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो नीचे लिखा गया है। इनका पहला एलिमेंट, इन 14 एलिमेंट में पहला एलिमेंट लेंथेनम है, इसलिए इस पूरी सीरीज को लेंथेनाइट सीरीज कहते हैं। जो लास्ट वाला जो 7th पीरियड है उसमें आप देख रहे हैं 89 से शुरू हो रहा है, वहाँ के बीच के 14 एलिमेंट्स बीच में गायब हैं, जिनको नीचे लिखा गया है एक्टिनम है, इसलिए इन पूरी 14 एलिमेंट की सीरीज को एक्टिनाइट सीरीज बोलते हैं, ठीक है। अब इनको ये बात आती है कि इनको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से बिल्कुल अलग नीचे क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया क्योंकि एक पेज पे फिट करने के लिए, या फिर इसकी शेप जो है डिस्टॉर्टेड ना हो, अजीब शेप ना लगे, तो एक शेप में रखने के लिए इनको नीचे अलग से साइड में, नीचे की साइड में रख दिया गया है, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर पहला जो पीरियड था उसके अंदर 2, ठीक है, टोटल 2 एलिमेंट है। दूसरे में कितने थे? दूसरे में 8 हैं, या ऐसे लिख देते हैं, दूसरे में कितने हैं? 8 हैं। तीसरे में 8 हैं। चौथे में कितने? 18 है, फिर 18 है, फिर 32 और फिर से 32 है, ठीक है, इस तरीके से।
तो आपके ये क्या है कि जैसे आपने 9th क्लास से पढ़ा होगा कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है शेल में कितने आ सकते हैं, ठीक है, जैसे आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है 2n²। तो नंबर ऑफ शेल के अकॉर्डिंग है। मान लीजिए कि अगर हम ये बोलते हैं कि अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो ये कितने शेल में आएगा, तो बस मैक्सिमम 2 रह सकते हैं एक में, तो एक ही शेल में आ जाएगा बस ये। तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, नंबर ऑफ शेल कितना 1 है, तो इसमें टोटल कितने, एक शेल में टोटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं लिथियम की, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो मैक्सिमम पहले वाले में कितने रह सकते हैं, 2 रह सकते हैं, तो पहले वाले में 2 रख दिया, ठीक है। दूसरे वाले में कितने रखेंगे, 1 बचा है तो 1 रखा, तो टोटल नंबर ऑफ शेल कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ शेल कितने हो गए, 2 हो गए, तो 2 का स्क्वायर ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी कि मैक्सिमम कितने रह सकते हैं, 8, लेकिन लिथियम के पास कितना है, 3 है, तो 1 बचा इसके, यानी कि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स खाली हैं इसके, ठीक है ना, 7 इलेक्ट्रॉन खाली हैं इसके, मैक्सिमम कितने रह सकते हैं, 8। तो इसी के बेसिस पे, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ही इन सभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज किया गया है। तो पहले में 2 हैं, फिर 8 है, फिर 8, फिर 18, 32, इस तरीके से सभी को एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे अरेंज किया गया है। तो ये थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जो मेन जो खास बातें थी हमने बताई कि 18 ग्रुप्स होते हैं जिनको वर्टिकल कॉलम्स हैं जो, और हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, रोज हैं, जिनको हम पीरियड्स कहते हैं। बाकी इनकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की क्या प्रॉपर्टी और जहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और किस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने जो मेंडलीव के जो लिमिटेशंस है, एनोमलीज है, उनको कैसे दूर किया, इसकी बात हम करेंगे अगली वीडियो में। और साथ में ये भी बात करेंगे कि जो ट्रेंड्स हैं, ये से क्वेश्चन मोस्टली आते हैं आपके लेफ्ट से राइट जाएं तो क्या होगा, ऊपर से नीचे जाते हैं एक ग्रुप के अंदर तो क्या होता है, इस तरह क्वेश्चन काफ़ी पूछते हैं और 100% वैसा ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो इन पीरियड की इन सब की बातें हम अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।